तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज पेमेंट ऑफ वेजेस, कि जो वेजेस की पेमेंट की जाती है उसको किस तरह से ऑडिटर चेक करेगा। तो पहले तो उसको ये 3 बातें चेक करनी है कि वेजेस एक्चुअल में पे की गई हो टू द एम्प्लॉयज़, और जो पेमेंट है वो ऑथोराइज्ड हो, मतलब ऑथोराइज पर्सन से उसके सिग्नेचर कराए गए हों, अप्रूवल ली गई हो, उसके बाद पेमेंट की गई हो, और जो पेमेंट की गई है वेजेस की वो करेक्ट हो लॉ के अकॉर्डिंग भी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ऑडिटर चेक करेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी बातों को वो ध्यान में रखेगा। सबसे पहले जो वेज शीट तैयार की गई है उसकी कैलकुलेशन को वो चेक करेगा कि क्या वो ठीक है, क्या वो कैश बुक के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। सेकेंडली, जो वेज शीट प्रिपेयर की गई है बाय द पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व, मतलब जिन्होंने ये तैयार की है वो एक्चुअल पेमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मतलब अलग अलग काम होना चाहिए, पेमेंट करने वाले का अलग, वेज कैलकुलेट करने वाले का काम अलग होना चाहिए। इसी तरीके से जो अमाउंट पे किया गया है एज वेजेस एट डिफरेंट टाइम, दैट शुड बी टैलीड विद द कैश बुक के साथ मैच होना चाहिए। वेज शीट बियर्स द सिग्नेचर, कि वेज शीट के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए जिस पर्सन ने उसको बनाया है। इसी तरीके से नेम ऑफ द सम लेबरर्स आर रैंडमली चेक विद द हेल्प ऑफ जॉब कार्ड एंड फोरमैन्स रजिस्टर, है ना, कि कई बार जो लेबरर्स हैं उनका रैंडमली भी चेक किया जाना चाहिए जॉब कार्ड के साथ या फॉरमैन के रजिस्टर के साथ, ताकि कोई आर्टिफिशियल या कोई डम्मी नेम ना हो, मतलब ऐसा कोई वर्कर ना हो जो है ही नहीं और उसकी पेमेंट शो की गई है। इसी तरह से जो लेबरर्स हैं उनकी प्रेजेंस को भी चेक किया जाना चाहिए कि कितने वर्कर्स की पेमेंट की जा रही है और आज की डेट में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो कुछ जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट उनकी वर्क आउटपुट के अकॉर्डिंग भी की जानी चाहिए, कि जितना वो काम कर रहे हैं पीस रेट या टाइम रेट उसके अकॉर्डिंग भी पेमेंट हो सकती है। इसी तरीके से जो डिडक्शंस की गई हैं, जैसे टैक्स डिडक्शन कुछ की है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की कोई डिडक्शन है, पीएफ की डिडक्शन है, तो उसको भी ऑडिटर जो है वो चेक करेगा इन वाउचर्स के साथ, कि जो डिडक्ट किया गया है अमाउंट वो उसी दिन जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए कहाँ पर, इनकम टैक्स अकाउंट में। इसी तरीके से जो भी पेमेंट की है वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए एंड प्रॉपर ऑथोराइज होना चाहिए, कि ऑथोराइज पर्सन से उसकी जो है वो परमिशन ली गई हो, अप्रूवल लिया गया हो। और इसी तरीके से जो ऑडिटर है जब भी वो टोटल वेज बिल बनाएगा तो उसको विड्रॉ किया जाए फ्रॉम द बैंक, है ना। अगर चेक से पेमेंट हुई है तो फिर उसकी एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, और अगर वो अनपेड रह जाता है ना, तो वो सेम शुड बी रीडिपॉजिटेड इन द बैंक। अगर कैश विड्रॉ किया गया है तो सेम जो है वो उसको डिपॉजिट करा दिया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसके वाउचर होंगे वेज शीट, टोटल वेज बिल, चेक डिटेल अगर बैंक से कुछ विड्रॉ किया है, इसी तरह से जॉब कार्ड, फोरमैन रजिस्टर एंड पासबुक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर कोई लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया